अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है। लाहौर मोटरवे इंसिडेंट जो ख़ातून की बेहरमती की गई उसके ऊपर कि डिबेट चल रही है नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कि पब्लिक हैंगिंग या सरेआम फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर हमारी पॉलिटिकल रिजीम जो है वो भी बहुत पॉलराइज्ड, एक अजीब सा स्टांस आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो फ्रंट फुट पे आके बोल रही हैं कि पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसे अपोज कर रही हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिटिंग मिनिस्टर एक कहता है कि भाई होनी चाहिए, और एक क्लियरली आके उसे अपने ही गवर्नमेंट के मिनिस्टर को कहता है कि नहीं होनी चाहिए। खैर, अगर आप मॉडर्न सोसाइटीज़ को देखें या फिर मुतवाज़न माशरों में देखें करंटली, तो ये वाली प्रैक्टिस आजकल या पब्लिक हैंगिंग, इवन दो के डेथ स्टांस, वो प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा, और यूएन चार्टर में भी इसको ज़रा कंडेम ही किया जाता है। इस पब्लिक हैंगिंग तो बहुत ही अग्रेसिव एक चली जाएगी चीज़। तो हम अपनी सोसाइटी में वापसी आते हैं कि अगर हम अपने लोकली देखें तो हमारे पास कोई 5 से 6 जनरेशन हैं, लाइफ डिफरेंट लाइफ इंटरवल्स पे ऊपर 1 से 10 साल, 11 से 20 साल, फिर 21 से 30 साल, इस तरह करके 60-70 साल तक हमारे नॉर्मल एवरेज बंदा ज़िंदगी जीता है। तो वो सारे लोग तो हैं। अब उनकी कोई इखलाकी इक़दार तो बिल्डअप की नहीं है हमारी सोसाइटी ने, ना मदरसे ने की, ना घर ने की, ना पेरेंट्स ने की, ना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो हमारे एक सो अजीब सा सिलेबस दे दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, जाओ ये पेपर आएगा इसमें से वो कर लो, और वहाँ से ऐसा कुछ है नहीं कि उन्हें भी बोले। तो ये हम इस तरह करते करते हम इखलाकी पस्ती पे आ गए, तो गए। अब क्या करें? अब वो जो ये सारे लोग हैं, चलें आप 1 से 10 साल वाले बच्चे निकाल दें, बाकी 11 साल से 60-70 साल तक के बंदों के पास में चले जाएं, तो वो तो उनका तो इखलाकी तरबियत नहीं हुई ना। वो तो ऐसे ही बस जो थोड़ा ठीक है वो सही बिहेव कर रहा है सो कर रहा है माशरे में, जो नहीं कर रहा तो उसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। इसकी छोटी छोटी मिसालें आप मेरे साथ, अपने साथ खुद देख लें। हम लोग, हमारा सड़क पे किसी का झगड़ा हो जाता है छोटे से एक्सीडेंट के ऊपर, तो हम कैसे बिहेव करते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम अजीब सा हमारा बिहेवियर होता है कि, और आदि मुजरिम भी कोई बैठे बैठे तो आदि मुजरिम नहीं बनता ना, वो ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे जराइम करता हुआ एक बहुत बड़े जराइम में शामिल हो जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली अब ये जो लेट्स सपोज हम कल से स्टार्ट कर देते हैं अपनी इखलाकी इक़दार, या स्कूल्स कॉलेजेस मदरसों में या घरों में, कि हमने इंसान बनाना है। हम पैदा तो इंसान हुए हैं, हम बात कर रहे हैं इंसान बनाना है। खैर चलो, हमने इंसानों वाली तरबियत देनी है, इंसान बनाना है। तो आप क्या, जो चलो 1 से 10 साल वाले जो बच्चे होंगे, उन्हें तो आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदरसों में, घरों में इखलाकी तरबियत करना स्टार्ट कर देंगे। बाकियों क्या करेंगे? आप वापस उन्हें स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मदरसों में इनरोल करेंगे कि वहाँ जाएँ, आप पढ़ें, इखलाकी इक़दार के आएँ, या वो पढ़ना चाहेंगे? कभी भी नहीं। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो सारे इंसान बने, इंसानों की तरह हम लोग बिहेव करें। उनसे मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं कोई सोसाइटी से बाहर का बंदा नहीं हूँ। मुझे भी शायद, मैं भी बहुत अजीब सा बंदा हूँ। यहाँ तो मैं आके भाषण दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल लाइफ में पता नहीं मैं क्या करता हूँ। तो हमें इस रियासत का एक क्या स्टांस है? रियासत हमें मैसेज देगी ना, अगर तुमने खुदा ना खास्ता कुछ भी बिहेव किया, ये तो फिर एक वहशानिया तर्ज़ अमल है कि किसी की इज़्ज़त लूट लो, बेहुरमती करो, मिसबिहेव करो, मारो। ये बहुत अजीब से रवैये होते हैं इंसान के, जो जहाँ यहाँ तक पहुँचता है, नॉर्मल इंसान नहीं पहुँचता। तो रियासत हमें मैसेज दे, किस तरह मैसेज देगी? अब यही था ना, ज़ैनब केस बेस्ट टाइम था कि उस टाइम हम ये पब्लिक हैंगिंग, इस किस्म के, कम से कम इस किस्म के जो जराइम थे, इनके ऊपर तो करते हमारे बच्चे
बच्चियाँ, ख्वाजा सरा, औरतें, इवन तो यहाँ तो मुर्दा औरतें भी महफूज नहीं होती कब्रिस्तानों में, उनका भी बेहरमती कर दी जाती है। तो रियासत एक मैसेज देती उस टाइम पे ज़ैनब कत्ल केस में, वहाँ उन्हें पब्लिकली हैंगिंग करती, तो बाकियों को भी पता होता कि खुदा ये जो वाला जुर्म है ये बहुत, इसकी सख्त सज़ाएँ हमारी रियासत देती है, हमें इससे इज्तनाब बरतना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया ऐसा। तो अब तो फिर भी पोलराइजेशन है। CCPO का भी अजीब सा कंट्रोवर्शियल बयान देख लें आप कि औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। 21st सेंचुरी में बोल रहे हैं औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा भाई, नहीं निकलती, क्या कर लेंगे, घर में बैठी हुई हैं, उनके साथ इतना कुछ कर दिया जाता है, कारोकारी, ऑनर किलिंग, ये हमारी इज़्ज़त है, औरत की चादर में सारी इज़्ज़त लपटी हुई है भाई, यहाँ तो मर जो मर्ज़ी करे। खैर, मैं अब तो फिर भी सोसाइटी में एक काफ़ी डिस्प्यूट है कि और निकली क्यों, ये हो गया वो हो गया। ज़ैनब वाला टाइम था जब सारे एक थे कि हाँ इसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन उस टाइम भी नहीं दी गई है। उसमें कोर्ट ने भी एक मेजर रोल प्ले किया कि कोर्ट ने इसे इंडोर्स नहीं किया और इसे पब्लिक हैंगिंग को, और कहा कि नहीं होनी चाहिए। खैर, उसके बाद कितने बच्चों के साथ रेप हुआ, रेप होने के बाद मार दिए जाते थे। यहाँ चलो नहीं, खुशकिस्मती तो खुदा ना खास्ता मैं नहीं सह सकता, उसकी बेहरमती की उसके बच्चों के सामने की, आपने तो मार दिया उसे। लेकिन अब भी टाइम है रियासत को, रियासत के इदारों को, अदालतों को, पार्लियामेंट को, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एक्टिविस्ट को ये डिमांड करनी चाहिए रियासत से। और प्राइम मिनिस्टर अब तो खुद आप जो सोच लें वो कुछ भी कर जाते हैं यार। आप बंदों को पता नहीं किन किन मुकदमात में डाल के जेल में सड़ने के लिए फेंक देते हैं, तो आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्लीज़, अगर हमारी आपने जनरेशन्स को, हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को, इस सोसाइटी को आपने फील करवाना है कि आप सिक्योर हैं, तो खुदा के लिए कुछ ऐसा अब रियासत रिएक्शन दे कि इन्हें क्या होगा इनका। ये वाला बंदा भी एक आदि मुजरिम था, इसने पहले भी कहीं घर में डकैती की है और वहाँ भी ज़्यादती की है। तो अब रियासत को क्लियर स्टांस देना पड़ेगा, एक क्लियर मैसेज देना पड़ेगा इस तरह के लोगों को कि भाई इसकी सख्त सज़ा है और तुम सुधरो। इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं रियासत के तमाम इदारों से। देखिए, एक बंदा नहीं कुछ भी कर सकता। चीफ जस्टिस से हमें कहना चाहिए, हमें पार्लियामेंट से कहना चाहिए वहाँ कानून साजी करे, क्योंकि यहाँ कानून साजी भी नहीं है फ़िलहाल इस पब्लिकली हैंगिंग पे। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कहना चाहिए कि वो भी करें, और फिर पॉलिटिकल रिजीम सारी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके ऊपर एक स्टांस लेना चाहिए और हमारे बच्चों को नेक्स्ट टाइम के लिए सिक्योर करना चाहिए, ताकि ये जो मुआशरा है, जंगली मुआशरा तो बना हुआ है, जंगली बंदे ना बनाएं यहाँ पे। यहाँ कुछ इंसान पैदा करें, इंसानों वाले कानून लाएं जो इंसान के तरह बिहेव करे, वरना यहाँ तो बहुत मुश्किल होगा इंसानों के लिए ही रहना। तो इसलिए हम सबको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। उल्दो यूरोपियन यूनियन से, UN चार्टर से हमें काफ़ी अपोजिशन मिलेगी, लेकिन आप कहेंगे ना कि आप कहें, उन्हें बताएं कि यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। यहाँ बहुत बुरे हालात हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी सिर्फ इस मामले के ऊपर के जो ख़वातीन बच्चों के या बच्चा या बच्ची या बच्चों के साथ या ख्वाजा सरा के साथ रेप करता है, यहाँ तक इसे एलिमेंटाइज कर लें, तो उसको हम पब्लिक हैंगिंग करेंगे इंशाअल्लाह। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इस वाले रवैये को काउंटर करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम हम फिर दोबारा से किसी के ऊपर रो ना रहे होंगे, उस बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ज़्यादती हो गई, उस खातून के साथ ज़्यादती हो गई। तो इसलिए हमारे इदारों को अब सोचना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती से इसको कानून को लाना चाहिए और इम्प्लीमेंट करवा के इस ही केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।